नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकांश और आप देख रहे हैं ओनली जियो पॉलिटिक्स। सीज फायर टूट चुका है और पिछले कुछ दिनों में 3 अलग फ्रंट्स पर डेवलपमेंट एक साथ तेज हो गई हैं। एक तरफ रशिया का एक खास डूम्सडे एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंच गया है, दूसरी तरफ यूएस ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्राइक वेव्स ईरान के अगेंस्ट लॉन्च की हैं और तीसरी तरफ ईरान ने रिटेलिएट किया है, एक जगह नहीं 4 लोकेशंस पे। सबसे पहले बात करते हैं रशियन एयरक्राफ्ट की। इसका नाम है Tu-214PU, जिसे कई मीडिया आउटलेट्स डूम्सडे प्लेन भी कहते हैं। इसे डूम्सडे प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एडवांस कम्युनिकेशन और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सिस्टम लगे हुए हैं। यह रशिया के प्रेसिडेंटल फ्लाइट स्क्वाड्रन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर एक फ्लाइट कमांड सेंटर की तरह काम आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया कल सुबह से वॉर में एंटर करने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि मॉस्को तेहरान के साथ कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को कंटिन्यू रखना चाहता है। और जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सिग्नल भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने मिसाइल्स। एक और पॉसिबिलिटी पर एनालिस्ट नज़र रख रहे हैं। अगर इजरायली स्ट्राइक्स का तीसरा फेज आता है तो तेहरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि रशियन डूम्सडे प्लेन का एक और रोल इमरजेंसी कमांड कंटिन्यूटी भी हो सकता है। अगर ईरानियन कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होता है तो सीनियर डिसीजन मेकर्स और मिलिट्री कमांड को एक सिक्योर कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट मिल सकता है, लेकिन अभी तक रशिया या ईरान ने इस मिशन का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। अब बात करते हैं यूएस डेवलपमेंट की, जिसने सीज फायर को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। ये एस्केलेशन तब और तेज हो गई जब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के आसपास कमर्शियल शिपिंग सिक्योरिटी को लेकर टेंशन बढ़ने लगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब सीज फायर इफेक्टिवली ओवर हो चुका है। एक ही रात में यूएस ने ईरान के 80 से ज़्यादा क्रिटिकल लोकेशन पे स्ट्राइक करने का दावा किया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट और आईआरजीसी की नेवल एसेट्स भी शामिल बताई गई। अगले ही दिन एक और स्ट्राइक वेव आई जिसमें बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन को टारगेट किया गया। सेटकॉम के मुताबिक इस फेज में 90 से ज़्यादा मिलिट्री लोकेशंस को हिट किया गया है। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवल कैपेबिलिटीज़ और लॉजिस्टिक चेन को भी फोकस बनाया गया है। ट्रंप ने एक और वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है अगर ईरान ने फिर से एस्केलेशन की तो अमेरिका रिस्पॉन्स पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव देगा। इसी दौरान ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें काफ़ी अटेंशन खींची। नेटो समिट के दौरान उन्होंने कहा, मैं ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पे हूँ। अब सवाल ये था, ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने गल्फ रीजन में एक अमेरिकन मिलिट्री लोकेशन को हिट किया है। कुवैत और बहरीन से जुड़ी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। ये पहला फ्रंट था। दूसरा फ्रंट जॉर्डन के डायरेक्शन में खुलता नजर आया। आईआरजीसी ने प्रिंस हसन एयर बेस पर स्ट्राइक करने और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इसका असर पूरे रीजन में महसूस किया गया है। यूएई ने मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ रिस्पांस एक्टिवेट किया, बहरीन में वार्निंग सायरेंस बजे और कतर ने इंटरसेप्शन ऑपरेशन की रिपोर्ट दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की नज़र अब इजराइल के पॉसिबल थर्ड वेव स्ट्राइक्स पर है। अगर रिटेलिएशन और एस्केलेशन इसी तरह जारी रहता है तो इजराइल ऑपरेशन का अगला फेज भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि रीजन में एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का फ्यूचर रीजनल अरेंजमेंट से तय होगा, एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं, और इसका सीधा असर ग्लोबल शिपिंग पर पड़ता है। दोस्तों, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का कन्फ्रंटेशन नहीं है। इसके पीछे रशिया, गल्फ स्टेट और ग्लोबल एनर्जी रूट्स भी जुड़े हुए हैं। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आता है तो हम उसे सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ओनली जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।